जय जगन्नाथ। डाउट क्लियर विद देवेश यूट्यूब चैनल में आप सभी बंदों का हार्दिक अभिनंदन है। देखिए 2023 में जो सितंबर में सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए हम लोग सीटेट के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को प्रैक्टिस कर रहे हैं। 2021 और 22 में जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है उसके प्रश्नों को हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए 12 जनवरी 2022 में सीटेट में पेपर 2 में जो प्रश्न आया था वो भी किस टॉपिक में चल रहा है, अभी मेंसुरेशन टॉपिक, ठीक है। मेंसुरेशन में समलंब चतुर्भुज अभी चल रहा है, ठीक है। तो 12 जनवरी 2022 में सीटेट में पेपर 2 में क्वेश्चन नंबर 47 अभी मेंसुरेशन का समलंब चतुर्भुज ट्रेपेजियम चल रहा है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लेते हैं। बोल रहा है किसी समलंब का क्षेत्रफल 2275 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक समलंब चतुर्भुज है, उसका क्षेत्रफल 2275 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है तथा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी मतलब ऊंचाई 35 सेंटीमीटर है तथा बोलता है एक समलंब चतुर्भुज है, इसका क्षेत्रफल 2275 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है और क्या दिया है, समांतर भुजा। तो देखिए समलंब का ये दोनों समांतर भुजा होता है, ठीक है। तो समलंब का समांतर भुजाओं के बीच की दूरी मतलब ये वाला ऊंचाई कितना दिया है, 35 सेंटीमीटर यहाँ पर ये दिया गया है। तो क्या बोल रहा है, यदि समांतर भुजाएं 5:8 के अनुपात में है और समांतर भुजाएं मतलब ए बी और सी डी 5:8 के अनुपात में दिया गया है, ठीक है। तो समांतर भुजाओं में बड़ी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बोल रहा है समांतर भुजाएं 5:8 में है तो समांतर भुजाएं, ये दोनों समांतर भुजाएं हैं ए बी और सी डी। समांतर भुजाओं में बड़ी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। बड़ी भुजा ये है ए बी और सी डी छोटी भुजा है। देखिए ए बी और सी डी पैरेलल है, समांतर है, लेकिन ए बी बड़ा है सी डी छोटा है, इसलिए यहाँ पर ए बी नॉट इक्वल टू सी डी लिखे, मतलब ए बी बड़ा है और सी डी यहाँ छोटा है, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं ए बी बड़ा है सी डी से। तो देखिए ये समलंब चतुर्भुज के बारे में क्वेश्चन है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रेपेजियम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, दो सम्मुख भुजाएं केवल समांतर होती है एवं असमान होती है। समलंब चतुर्भुज कब होगा, जब किसी चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं, दो सम्मुख भुजाएं अगर समांतर होगी लेकिन वो असमान बराबर नहीं होगी, समान नहीं होगी। समांतर होना चाहिए लेकिन बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखिए ए बी और सी डी समांतर है लेकिन बराबर तो नहीं है, ए बी बड़ा है सी डी छोटा है, यही चीज़ को लिखें यहाँ पर। तो ये एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, ये एक ट्रेपेजियम है। दूसरा में समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है समांतर भुजाओं का योग बटा 2 गुना ऊंचाई। तो समांतर भुजा क्या है, ए बी और सी डी, तो ए बी प्लस सी डी कर दिए, जोड़ दिए, बटा 2 से भाग दे दिए, गुना क्या कि ऊंचाई क्या है, डी एम। समलंब का परिमाप क्या होता है, इसका चारों भुजाओं को जोड़ के परिमाप निकाल देते हैं। तो इसका ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी है, यही चीज़ लिखें, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी है। ये समलंब चतुर्भुज के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। अब जो क्वेश्चन में है वो हम निकालेंगे, आप लोग चैनल में बने रहिए। देखिए हम लोग समलंब चतुर्भुज के बारे में जान लिए। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, किसी समलंब का क्षेत्रफल 2275 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है तथा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितना दिया है, 35 सेंटीमीटर। समांतर भुजाएं 5:8 के अनुपात में दिया गया, तो समांतर भुजाओं में बड़ी भुजा की लंबाई ज्ञात करने बोल रहा है। तो देखिए सबसे पहले जो अनुपात वाला चीज़ है उसको हम अनुपात से हटा के सिंपल चीज़ में कर लेते हैं। तो 5:8 में समांतर भुजाएं हैं, मतलब ए बी और सी डी 5:8 में है। तो मान लेते हैं सी डी और ए बी क्या है, एक्स के रूप में है, तो 5x और 8x। सी डी छोटा भुजा है इसलिए 5x होगा और ए बी बड़ा भुजा है इसलिए 8x यहाँ पर लिखें। सी डी 5x, ए बी 8x। तो x वाला चीज़ को हम इक्वल टू में लिख लिए, मैंने सिंपल कर लिए। अब क्षेत्रफल क्या होता है, समलंब का दिया गया है 2275 सेंटीमीटर स्क्वायर और समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा कौन है, ए बी प्लस सी डी, यहाँ पर लिखे ए बी प्लस सी डी, बटा 2 से भाग दे दिए, गुना ऊंचाई कितना है, एच 35 सेंटीमीटर लिखें। इधर क्या है 2275, तो 2275 है। यहाँ देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ सेंटीमीटर है बराबर के इधर, तो 2 गो सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ 1 गो है बाएं तरफ, तो एक बार में कट गया, सेंटीमीटर बचा। तो ए बी और सी डी अभी कितना निकाले, ए बी क्या है 5, सी डी है 5x और ए बी है 8x।
तो ए बी है 8x लिख दिए और सी डी है 5x, इसको भी लिख दिए, ठीक है। बराबर देखिए यहाँ 2275 है, ये 35 है, इधर जाके गुना, इधर बाएं तरफ गुना में, यहाँ आके भाग हो गया, ये 2 भाग में, उधर जाके गुना कर दिए, यहाँ पर गुना कर दिए। तो 2275 को 35 से काटेंगे 65 बार में, यहाँ सेंटीमीटर हो गया, दो को था, एक को कट गया तो सेंटीमीटर बचा। तो 2275 को 35 से 65 बार में काटेंगे, तो यहाँ पर क्या बचा, बाएं तरफ 8x प्लस 5x 13x बराबर 13x बराबर 65 गुना 2 सेंटीमीटर। अब आगे इसको हल करते हैं और हल करके x का मान निकालेंगे, x का मान यहाँ बैठा देंगे और जो बड़ा भुजा होगा वही पूछ रहा था, वही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या किए, अनुपात वाला चीज़ को सिंपल में बदल लिए। तो 5 यहाँ पर ए बी बराबर क्या माने थे 8x, 5:8 में था, तो ए बी क्या है बड़ा भुजा, तो ये 8 होगा, और सी डी क्या है छोटा भुजा, तो ये 5, तो x के रूप में मान लिए। 5 और 8 को जोड़ के हम लोग अभी पीछे में देखे, अभी उसको हल किए तो 13x बराबर 65 गुना 2 सेंटीमीटर इस रूप में आया, ठीक है, इस रूप में आया। तो यहाँ x का मान पहले निकालना पड़ेगा, x का मान तो 13 है, गुना में इधर आके भाग हो गया, तो 65 गुना 2/13, 5 बार में कटा 13, 65 को 13, 65 है ऊपर में, नीचे में 13 है, 5 बार में कटा 65, तो यहाँ क्या हो गया 5 गुना 2, मतलब x का मान 10 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। x का मान जब 10 सेंटीमीटर हो गया तो यहाँ पर मान रख देंगे ए बी और सी डी में, तो भुजा निकल जाएगा, समांतर भुजा, यही तो हमको बोल रहा था। तो यहाँ देखिए सी डी समांतर भुजा, हमको पूछ रहा था समांतर भुजा में बड़ी भुजा की लंबाई, तो समांतर भुजा कौन है, सी डी और ए बी है। तो सी डी क्या है छोटी भुजा है, क्या कि छोटा है, ए बी क्या है बड़ा है, तो सी डी क्या है 5x, यहाँ पर देखिए 5x। तो x का मान अभी कितना निकाले, x का मान यहाँ पर 10 निकाले, तो ये छोटी भुजा है, तो 5 गुना 10 बराबर 50 सेंटीमीटर। ये तो पूछ नहीं रहा था, बड़ी भुजा पूछ रहा था, मतलब ए बी पूछ रहा था। तो देखिए ए बी बराबर क्या है 8x, यहाँ देखिए 8x का कि बड़ा भुजा है, तो बड़ी भुजा है ये ए बी, x 8x है जो बड़ी भुजा है, तो 8 गुना 10, x के जगह 10 रखेंगे, क्या कि x 10 निकला, तो 8 गुना 10 80 सेंटीमीटर हो गया। मतलब यहाँ बोल रहा है समांतर भुजा में बड़ी भुजा की लंबाई, तो समांतर भुजा में बड़ी भुजा ए बी है, ए बी ही तो बड़ी भुजा है, और ये कितना है 8x है, तो x का मान 10 निकाले, तो 8 गुना 10 80 सेंटीमीटर, तो ये कितना निकल गया 80 सेंटीमीटर, ये 80 सेंटीमीटर निकल गया। ये कितना है 50 सेंटीमीटर निकला, तो इसी का मान आपको बोल रहा था, 80 सेंटीमीटर आपको पूछ रहा था ए बी कितना होगा, बड़ी भुजा कितना होगा, तो ये 80 सेंटीमीटर होगा। तो देख रहे हैं आप कितना अच्छा और आसान प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आप देखिए ये अभी समलंब चतुर्भुज चला, ठीक है, ये क्षेत्रमिति और ज्योमेट्री का मैंने क्षेत्रमिति और ज्योमेट्री वाला अभी चल रहा है चैप्टर, और इसमें अभी समलंब चतुर्भुज जिसको इंग्लिश में ट्रेपेजियम कहते हैं वो चल रहा है। बस उसका एक वीडियो और बचा हुआ है और एक इसका क्वेश्चन बचा हुआ है। तो आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम लोग आसानी से हल कर रहे हैं, जो कि दिसंबर 2023 में जो सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला उसके लिए ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को ही रिपीट करके पूछा जाता है, खाली ये सब चेंज कर देगा। तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल है उसको बदल देगा, यहाँ अनुपात बदल देगा, बाद बाकी सब चीज़ सेम रहेगा। तो आप लोग समय को बर्बाद ना करते हुए चैनल में जाके सभी वीडियो को देख लीजिए, नंबर वाइज है, 1 नंबर 2 नंबर सभी वीडियो को देख लीजिए, ठीक है, और अच्छा से तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जगन्नाथ।